दिवस के आप सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज जैसे कि आज का लक्षार योग करा रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। क्योंकि ऐसे दिवस में मतलब एक बहुत बड़े समुदाय को भी योग कराना मतलब बहुत ही बड़ा काम है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आइए आज की टॉपिक की ओर चलते हैं और टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि हम लोग कई बार ऐसे चर्चा करते हैं कि अ, एक विषय के बारे में कि जैसे ये देखिए आप मतलब स्क्रीन में मैं शेयर कर पा रहा हूँ। तो हम लोग अक्सर यह चर्चा करते हैं तनाव के बारे में। तो हमारे मन में तनाव के लिए कुछ कुछ सवाल आते हैं। उन्हीं सवालों को लेकर के मैं आज आया हूँ। जैसे कि हमारे मन में आता है कि तनाव होता क्या है, तनाव के लक्षण क्या होते हैं, तनाव के कारण क्या होते हैं, तनाव के कितने प्रकार हो सकते हैं, तनाव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकता है और तनाव का हम लोग प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो तनाव को लेकर के हमारे मन में इतने सारे प्रश्न उत्पन्न होते रहते हैं, जिसके बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो जैसे कि अगर हम लोग तनाव हम लोग बोल तो देते हैं कि मतलब तनाव मेरे को तनाव बहुत हो रहा है, आजकल मैं बहुत तनाव में चल रहा हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, मतलब वगैरह वगैरह टाइप का हम लोग बात करते रहते हैं कि मुझे ये पर तनाव बहुत ज्यादा बढ़ रही है, मेरे मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ गया तो मुझे बहुत ज्यादा तनाव हो गया था जिसकी वजह से मेरा काम बिगड़ गया। ऐसा हम लोग बोलते हैं, लेकिन उसको अगर हम लोग को परिभाषित करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। जैसे कि किसी कारणवश ना, किसी कारणवश दबाव का सामना करते हैं हम लोग। यदि किसी कारणवश किसी दबाव का सामना करते हैं तो दबाव के कारण हम कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं, उस कार्य में लगातार हम लोग अनियमितता या गलतियां करते रहते हैं। तो मेन होगा हमारा तनाव, अर्थात हमारा कहीं ना कहीं दबाव, है ना। उस दबाव की वजह से हमारा जो कार्य है वह प्रभावित होता है और हम किसी भी कार्य को नियमित रूप से या बिना किसी गलती के हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो उसे ही हम लोग तनाव के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो एक प्रकार का जो दबाव होता है हमारे मन में या हमारे अंदर, जो एक दबाव उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग तनाव के रूप में परिभाषित करते हैं या तनाव कह सकते हैं। हमारे शरीर के यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तनाव कभी ना कभी आते ही रहता है ना। लेकिन थोड़ा बहुत तनाव आता है वो तो अच्छी बात है, लेकिन तनाव अगर हमें लगातार ज्यादा ज्यादा मात्रा में आ रही है, या ये कह सकते हैं कि हम लगातार लगातार अगर तनाव में रह रहे हैं, तो उससे हमें बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। और अगर हम लगातार तनाव में रहते हैं तो कुछ ऐसे हार्मोन्स हमारे शरीर में रिलीज होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान या बहुत बड़ा नुकसान अदा करना पड़ सकता है। इसे कहते हैं कि तनाव हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक होता है, हमें तनाव बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, है ना। तो आइए जानते हैं कि अगर हम लोग अधिक मात्रा में अगर तनाव लेते हैं, ज्यादा तनाव में ज्यादा तनाव में अगर हम लोग जाते हैं या ज्यादा हमारे शरीर में तनाव बन जाता है, तो हमारे शरीर में ऐसे कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होंगे जो हमारे शरीर को नुकसान करते हैं। तो सबसे पहला जो हार्मोन्स होता है वो एपिनेफ्रिन नाम का एक हार्मोन्स रिलीज होता है। तो उसके कारण से एपिनेफ्रिन हार्मोन्स जो होता है उसके कारण से हृदय संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। अब हृदय संबंधी समस्याएं मतलब हार्ट से रिलेटेड बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं अगर ज्यादा तनाव की वजह से एपिनेफ्रिन हार्मोन्स की अनियमितता हो जाए, तो ये हृदय संबंधी समस्या उत्पन्न होगी। थकान होगा, कमजोरी होगा, व चिंता, हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग चिंता बहुत ज्यादा हो रही है, तो ज्यादा हम लोग चिंतित अगर हो रहे हैं, या मान के चलिए हृदय जैसे संबंधी कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, या फिर थकान या बहुत ज्यादा कमजोरी लग रहा है तनाव की वजह से, तो ये मान के चलिए कि आपके शरीर में तनाव की वजह से एपिनेफ्रिन नाम का एक जो हार्मोन्स है उसकी अनियमितता हो चुकी है। उसके बाद में सेकंड नंबर में एक हार्मोन्स बनता है पेनिफ्रिन नाम। पेनिफ्रिन हार्मोन्स की अगर अनियमितता हो जाती है तनाव की वजह से,
तो उससे भी शुगर की जो समस्या होती है, शुगर की समस्या या किडनी फेलियर की जैसी जो समस्या होती है, या कुशिंग सिंड्रोम जिसको कहते हैं, तो ये 3 प्रकार की जो समस्याएं हैं, ये नॉरपेरिफ्रेन नाम का जो हार्मोन्स है, उसका तनाव की वजह से जो अनियमितता होती है, उसके वजह से ये सारे रोग हो सकते हैं। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आता है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा इस हार्मोन्स के बारे में, कार्टिसोल हार्मोन्स, है ना? हमने कई बार इस क्लास में भी चर्चा की है, और कई बार हमारे क्लासेस में उस हार्मोन्स के बारे में आता है, कार्टिसोल का, है ना? तो एक कार्टिसोल नाम का जो हार्मोन्स होता है, इससे भी हमें तनाव की वजह से ये बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें कुशिंग सिंड्रोम और ये जो हार्ट से रिलेटेड परेशानियां, या ब्लड शुगर का बढ़ जाना, है ना, और मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ना, मतलब तनाव की वजह से मेंटली चिड़चिड़ापन जैसे होते हैं, या मेंटल रूप से एकदम विक्षिप्त हो जाते हैं कई लोग, है ना, और साथ चिड़चिड़ापन, है ना, जैसे चिंता, और नींद आना, जैसे नींद में बाधा उत्पन्न होता है ना? तो ये सारी जो समस्याएं होती है ना, ये तनाव की वजह से जब कार्टिसोल हार्मोन्स की अधिकता हो जाती है, तो उसकी वजह से होता है। तो तनाव जब हम ज्यादा मात्रा में हम लेने लग जाते हैं, हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में तनाव बढ़ जाता है, तो ये 3 हार्मोन्स याद रखिए कि ये 3 हार्मोन्स हमारे कई सारी बीमारियों को हमारे शरीर में आमद देते हैं, या हमें कई सारी बीमारियों के लिए एक्सपोज कर देते हैं। तो इसको आप याद रख सकते हैं, अगर आप ज्यादा तनाव लेंगे तो आपके शरीर में जैसे एपिनेफ्रिन, नॉरपेनेफ्रिन और कार्टिसोल, ये 3 हार्मोन्स जो होते हैं, जिम्मेदार होते हैं हमारे कई सारी बीमारियों को हमें एक्सपोज होने के लिए, तनाव की वजह से। तो ये तो हो गया तनाव की तो परिभाषा हो गई, या तनाव के बारे में हमने जान लिया। उसके बाद में हम जानते हैं कि तनाव के लक्षण क्या क्या होते हैं। जैसे कि हमने तो कह दिया कि आप तनाव में हो, या हमें हमने खुद ही कह देते हैं कि हम आजकल बहुत तनाव में चल रहे हैं, या कोई और बोलता है कि नहीं मैं आजकल बहुत तनाव में रहता हूँ, या डॉक्टर बोल दिया कि आप ज्यादा तनाव लेते हो क्या। ऐसा बहुत सारे चीज तनाव से संबंधित बातें आती हैं। तो तनाव तो बोल देते हैं, लेकिन उसके लक्षण क्या होते हैं, जैसे वो हम कैसे पहचान सकते हैं कि यह तनाव ही है। तो उसके जो लक्षण होते हैं, तो पहला, जैसे कि मान के चलिए कि सिर दर्द की अगर समस्या हो रही है ना, तो आप थोड़ा थोड़ा तनाव ले रहे हैं और उसकी वजह से हल्का हल्का सिर दर्द उत्पन्न हो रहा है, तो आप मान सकते हैं कि आप तनाव, आपका शरीर में तनाव हो रही है। उसके बाद में उदास रहना, कई लोग एकदम अच्छे अच्छे से बात करते रहते हैं, और अचानक से उन लोग उदास रहना आरंभ कर देते हैं। तो ये मान के चलिए कि उदासी का कारण भी कहीं ना कहीं तनाव, या फिर किसी न किसी कारण का वह तनाव ले रहा है, किसी न किसी के कारण की वजह से तनाव ले रहा है, इसलिए वह उदास रहता है। तो ये भी हो सकता है। और जैसे कि एकाग्रता में कमी, जैसे आप एक अच्छे मन से काम करते रहते हैं, लेकिन अगर किसी काम को आप कर रहे हैं और उसमें आपको एकाग्रता महसूस नहीं हो रही है, मतलब आप एकाग्र होकर के उस काम को नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है आपके तनाव का। उसके बाद है छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना। हमने देखा है कई लोग अच्छे खुश मिजाज होते हैं, लेकिन जैसे ही वह तनाव के आवेश में आते हैं, या उनको तनाव घेर लेता है, तो वो छोटी छोटी बातों में चिढ़ने लग जाते हैं, मतलब उनके सही उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं तनाव की वजह से उसके शरीर में कार्टिसोल जैसे हार्मोन्स की अधिकता की वजह से यह स्थिति उत्पन्न होती है। तो छोटी छोटी बातों पर भी चिढ़ जाना भी एक प्रकार का हम बोल सकते हैं कि तनाव का एक लक्षण हो सकता है। उसके बाद में मायूस होना, है ना, कई लोग अच्छे भले काम में या किसी भी काम में अच्छा एक्टिव रहते हैं, लेकिन अचानक से वो मायूस हो जाते हैं, मान के चलिए। तो मायूस हो जाना, अगर अच्छा भला व्यक्ति अगर मायूस हो रहा है किसी चीज में, तो भी उसको बोल सकते हैं कि वह तनाव में है, या तनाव का उसके अंदर लक्षण उत्पन्न हो रहा है। जैसे कई लोग होते हैं जो अत्यधिक तनाव में हो जाने के कारण, या उनके पारिवारिक स्थिति, या उनके स्वास्थ्य, या किसी भी प्रकार की स्थितियां अच्छी नहीं चल रही होती हैं, है ना, तो उनके मन में कई बार वो जिसको बोलते हैं सुसाइडल टेंडेंसी। तो सुसाइडल टेंडेंसी टाइप का अगर आपको ख्याल आ रहा है, जैसे
कई बीमारी की वजह से या और कुछ कई सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से कई लोग खुदकुशी करने जैसा स्थिति में आ जाते हैं। तो यह भी तनाव का एक बहुत प्रमुख कारण होता है। उसके बाद में है कम बोलना। अगर कोई व्यक्ति मतलब अच्छे से समाज में या घर परिवार में कहीं पर भी अच्छे से अगर बात करते रहता है और अचानक से वह कम बोलना चालू कर देता है, उसके शब्द कम हो जाते हैं, तो भी हम कह सकते हैं कि वह तनाव के लक्षण उसके अंदर हो सकते हैं। उसके बाद में निराशा। अगर कोई व्यक्ति बहुत आशावादी रहता है और वो किसी भी चीज में पॉजिटिव रहता है ना, मान के चलिए कोई किसी काम को करने के लिए वह पॉजिटिव रहता है और अचानक से वह निराश हो जाता है ना। मतलब पॉजिटिव व्यक्ति अगर अचानक से निराश होता है या उसे लगने लग जाता है कि मेरे से यह कार्य नहीं हो पाएगा या मेरे द्वारा यह कार्य नहीं किया जा सकता या नहीं कराया जा सकता, इस टाइप का जो भाव आता है तो वो निराशा होती है। तो ये निराशा भी एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि तनाव का एक बहुत बड़ा कारण होता है। उसके बाद में अनिद्रा, है ना। अगर आपके नींद में कमी आ रही है, आपकी नींद में खलल हो रही है, मान के चलिए कि आप बिस्तर में गए सोने के लिए और बिस्तर में आपको नींद नहीं आ रही है, आप बार बार सोने का प्रयास कर रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही और उसकी वजह से आपको अनिद्रा जैसी जो समस्या हो रही है, तो यह अनिद्रा बार बार अनिद्रा जैसी समस्या जो हो रही है वो भी कहीं ना कहीं तनाव का एक लक्षण हो सकता है। उसके बाद में है थकान, है ना। अगर आप नॉर्मली अगर हम काम करते हैं तो नॉर्मली काम करते हैं तो थकान तो हमको होती ही है, लेकिन एक विशेष रूप से अगर हमको बहुत ज्यादा थकान लगने लग जाए, लगातार लगातार हमारे शरीर में अगर थकान बनने लग जाए, है ना, बिना ज्यादा कोई ओवर बहुत ज्यादा काम करने के बगैर भी अगर हमको बार बार थकान बढ़ रही है तो ये भी कहीं ना कहीं तनाव का एक लक्षण हो सकता है। उसके बाद में भूख में बदलाव, जैसा कि आपका खान पान बहुत अच्छा चलते रहता है, आपका डाइट बहुत अच्छा है और आपको नियमित बहुत भूख लगता है और आप अच्छे से खाना खाते हो और आपका हर चीज अच्छे से चल रहा है, भूख भी अच्छे से चल रहा है, पाचन भी अच्छे से चल रहा है, सब चीज अच्छा चल रहा है। लेकिन अचानक से कुछ दिनों में अगर आपको भूख में कमी आ चुकी है या आपके भूख खाने की क्षमता में कुछ कमी आई है या और कुछ हो सकता है जिसकी वजह से आपके खाने की कमी आई है, तो भूख में भी अगर कमी आई है तो कहीं ना कहीं उसमें भी तनाव के लक्षण हो सकते हैं कि आपके खाने में कमी आई है। तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं लक्षण हो सकता है अगर भूख में थोड़ा बहुत कमी आया है तो। उसके बाद में अगर आप मान के चलिए कि आप एक निर्णय लेने के लिए आप एकदम एक्सपर्ट है, अगर आपके घर में आपको कुछ कार्य करवाना है या किसी भी चीज में ऑफिस में या कहीं भी आप एक बार में अगर निर्णय ले लेते हैं और उस निर्णय में आप हमेशा सही साबित होते हैं, तो अगर आप में अगर ऐसे लोगों में अगर अचानक से निर्णय लेने की कमी आ जाए, मतलब अचानक से वो निर्णय सही नहीं ले पा रहे हैं, मतलब उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं तनाव का लक्षण हो सकता है। उसके बाद में अगर मांसपेशियों में आपको पहले आपका मांसपेशी बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से मांसपेशियों में जैसे दर्द जैसे समस्या उत्पन्न हो रही है मान के चलिए, तो पर भी मांसपेशियों में दर्द होना भी कहीं ना कहीं आपके तनाव से संबंधित लक्षण हो सकते हैं, है ना। तो मैंने अभी जितने भी बातें बताई तो ये कहीं ना कहीं तनाव के लक्षण से संबंधित होते हैं या आप इन लक्षणों से इन लक्षणों से समझ सकते हैं कि हमें तनाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब ये जो लक्षण है वो तनाव के लिए आपको आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। अगर इस तरह के आपको कुछ परेशानियां आ रही है तो ये तनाव के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। उसके बाद में आप जानते हैं तीसरा नंबर, तनाव के कारण। तो तनाव के कारण क्या क्या हो सकते हैं, है ना। हमने तो बात कर लिया कि तनाव के वक्त परिभाषित कर लिया कि दबाव की वजह से जो होता है वह तनाव होता है। उसके बाद में हमने कुछ हार्मोन्स की भी बात करी, उसके बाद में उनके लक्षणों की भी बात करी। तो उसके बाद अगर हम ये सोचेंगे कि आखिर तनाव होता है तो ये कितने प्रकार का होता है, हमारे मन में यह सवाल आता है कि तनाव क्या एक ही प्रकार का तनाव होता होगा या बहुत सारे प्रकार के तनाव होते होंगे।
है ना। तो तनाव के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला होता है काम। काम का जो प्रेशर है ना, वो एक प्रकार का जो काम का जो प्रेशर होता है हमें हमारे कोई भी चीजों में, जैसे व्यापार में, नौकरी में, किसी भी चीज में, जैसे हम हमारे खेत के फसल के बारे में या किसी चीज के बारे में भी लें, तो ये जो काम का प्रेशर होता है वो एक प्रकार का तनाव होता है। मतलब काम से संबंधित जो तनाव होता है या से संबंधित जो प्रेशर होता है उसका जो तनाव होता है वह एक प्रकार का तनाव होता है जो सिर्फ काम से रिलेटेड ही हम उसको तनाव ले सकते हैं या तनाव बोल सकते हैं। उसके बाद में है पारिवारिक समस्याएं। एक एक होता है पारिवारिक समस्या, जैसे परिवार के लोगों के बीच कुछ उतार चढ़ाव होते रहता है। अगर हम मान के चलिए एक संयुक्त परिवार में होते हैं या मान के चलिए 4-5 लोगों के भी परिवार में होते हैं, तो कहीं ना कहीं हर किसी का तालमेल नहीं बन पाता। कोई जैसे कि मान के चलिए कोई 50 वर्ष का व्यक्ति है, वो उसका सोच अलग रहता है। जो 25 वर्ष का व्यक्ति है उसका सोच अलग रहता है। तो इसमें मानसिक और भावनात्मक तनाव होता है। मतलब ये एक पर्सन जो है कुछ और सोच रखता है और एक कुछ और रखता है, तो इसमें उतार चढ़ाव होती है। तो इससे भी मतलब एक एज गैप की वजह से भी, कई सारे सोच की वजह से भी जो तनाव होता है वो पारिवारिक समस्याएं वाली जो तनाव होती है उस प्रकार की तनाव हो सकती है। उसके बाद में ये वित्तीय समस्याएं, है ना, यह सबसे आम तनाव है। और तनाव का एक आम प्रकार है जिसमें पैसे की कमी, जैसे पैसे की कमी, कर्ज और नौकरी, है ना, इस तरह की जो समस्या होती है उसको हम वित्तीय समस्या में ले सकते हैं या वित्तीय समस्या के प्रकार का तनाव बोल सकते हैं। वित्तीय समस्या कि अगर पैसे की कमी हुई या किसी का नौकरी चला गया या किसी का कर्ज नहीं अदा हो पा रहा है, तो इस टाइप की जो समस्याएं आती है वो उससे जो हम लोग जो तनाव बनता है या उससे हमारे शरीर में जो तनाव बनता है उसको वित्तीय समस्या में हम ले सकते हैं। उसके बाद में है स्वास्थ्य समस्या, है ना। तो स्वास्थ्य समस्या से भी तनाव आता है। जैसे हमारे शरीर में हमारे शरीर में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है। कई बार कि हम बीमार होते हैं तो क्या होता है कि कई बार लगातार लगातार हम बीमार चलते रहते हैं। लगातार हमारे शरीर में कोई बीमारी हावी हो जाता है जिसकी वजह से हम बार बार इलाज करा के थक जाते हैं। तो इस प्रकार की जो समस्याएं आती है वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रकार में हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद में है दुखद अनुभव। दुखद अनुभव अर्थात हमारे जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है। अगर किसी प्रियजन की मान के चलिए मृत्यु हो गई तो भी हमको कहीं ना कहीं तनाव आएगा। या हमारा कोई एकदम से जो परिचित व्यक्ति है वो कहीं चला जाता है या उससे हमारा एक प्रकार का जो बहुत पुराना संबंध रहता है वो भी हमसे संबंध टूट जाता है या कुछ कारण ऐसा कुछ होता है, तो वो दुखद अनुभव के प्रकार में आएगा। तो यह कुल मिला के हम तनाव के जो कारण है ना वो इन्हीं 5 कारणों में हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद में तनाव के प्रकार की बात करते हैं। ये तो हम अभी जैसे मैंने बताया वो तनाव के कारण थे। अब तनाव के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो तनाव के जो प्रकार होते हैं वो टोटल हमारा 6 होता है ना। अब आप इसको मतलब मैंने जो आप लोगों के बीच में जो नोट्स लेके आया है उसमें मैंने 6 प्रकार बताया है। इसके और भी प्रकार हो सकते हैं, तो बारी बारी से मैं 6 प्रकार के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे कि पहला है एक्यूट तनाव या तीव्र तनाव। एक्यूट तनाव या तीव्र तनाव किसे कहेंगे? जो कोई अचानक हमको कोई जैसे चुनौती आ जाती है, अचानक के हमें अचानक जैसे कि पैसे की आवश्यकता, अगर कोई अस्पताल में एडमिट है, उसको अचानक पैसे की जरूरत हो गई, तो ये अचानक जो हमारे पास जो तनाव आएगा, है ना, हमारे पास पैसा तो नहीं, हमको पैसा व्यवस्था करना है, इसके लिए जैसे तनाव आएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट या तीव्र तनाव, जो एक अचानक चुनौती के रूप में आएगी, जिससे निपटने के लिए जो तनाव होगा वो क्षणिक होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ करके, हम अगर कोई एडमिट है तो पैसे की व्यवस्था हम लोग कर ही लेंगे। तो ये जो प्रकार होगा वो क्या होगा? एक्यूट या तीव्र तनाव। उसके बाद में होगा क्रोनिक तनाव।
क्रोनिक तनाव में क्या होगा कि लंबे समय तक बना रहता है। अगर कोई समस्या या कोई समस्या की वजह से हमारे शरीर में तनाव लंबे समय तक बन रहा है, तो इसको हम लोग क्रोनिक तनाव बोलते हैं, है ना। यह रिश्तों में तनाव हो सकता है, यह तनाव जीवन में बहुत कष्ट देता है। रिश्तों में भी जैसे कई हमारे रिश्ते होते हैं, उसमें बहुत लॉन्ग टाइम के लिए भी मतलब तनाव बना रहता है, तो उसे हम लोग क्रोनिक तनाव में भी ले सकते हैं। उसके बाद में है एपिसोडिक तनाव, है ना, जो हमें कभी कभी बीच बीच में जैसे एक एपिसोड टाइप का जैसे तनाव होते रहता है। कभी कुछ के लिए, कभी कुछ के लिए, कभी कुछ के लिए, ऐसा बीच बीच में छोटा छोटा जो तनाव आते रहता है, उसे एपिसोडिक तनाव कह सकते हैं। उसके बाद में होता है चौथे नंबर पे शारीरिक तनाव। शारीरिक तनाव अर्थात हमें शरीर से संबंधित, जैसे मैंने अभी बीमारी की बात की, हमें कई बार हमारा शरीर इतना बीमार रहता है, बहुत सारी बीमारियों से घिरा रहता है, तो बार बार बीमार बीमार हो करके हम जो हमें कष्ट होते रहता है, उसकी वजह से हमें शारीरिक तनाव बहुत बनते रहता है, तो उसे हम शारीरिक तनाव के प्रकार में ले सकते हैं। उसके बाद में है भावनात्मक अ, तनाव। भावनात्मक तनाव में क्या होता है कि हम भावना में बह के या उदासी, क्रोध या शोक जैसे भावना में पड़कर हम जो तनाव लेते हैं, मान के चलिए कि उदासी अर्थात हमारा मन उदास हो रहा है किसी चीज के लिए, तो तनाव होता है। क्रोध की वजह से भी तनाव आता है, किसी किसी के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं तो। और अगर कोई अगर हमको छोड़कर चला गया है दुनिया से, तो शोक की वजह से भी हमें तनाव आता है। तो ये सब तनाव भावनात्मक तनाव के प्रकार में आएगा। उसके बाद में है छठवा है काम से संबंधित तनाव। काम से संबंधित अर्थात जैसे मैंने काम के बारे में बताया, जैसे नौकरी का, व्यापार का, खेती बाड़ी का, तो इस प्रकार का भी तनाव जो है वो बनता है, उसे हम लोग काम से रिलेटेड तनाव के प्रकार में लेते हैं। अब ये तो हो गया तनाव के प्रकार। उसके बाद पांचवें पॉइंट में आ जाते हैं, तनाव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है ना। तो यदि आप तनाव का सामना क्रोनिक अर्थात लगातार कर रहे हैं, क्रोनिक तनाव की जैसे हमने बात करी, तो क्रोनिक तनाव अर्थात आप लगातार तनाव ले रहे हैं, या अर्थात लगातार तनाव आपके शरीर में बन रहे हैं, तो आपके स्वास्थ्य पर निम्न प्रभाव पड़ सकता है। अब निम्न प्रभाव क्या क्या पड़ेगा, जैसे कि आप अवसाद में चले जाएंगे, नींद में समस्या होगी, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हृदय रोग की जो समस्या है वो उत्पन्न हो जाएगी, कमजोर प्रतीक्षा प्रणाली, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाएगा, है ना, गट हेल्थ को प्रभावित करेगा। तो क्या होगा, अगर आप लगातार लगातार तनाव ले रहे हैं, तो आप बहुत सारे बीमारियों के लिए एक्सपोज हो सकते हैं, है ना। इसीलिए तनाव के बारे में बोलते हैं कि तनाव का अगर आपके शरीर में बढ़ रहा है, तो तनाव का प्रबंधन आप तुरंत कर लीजिए। क्योंकि अगर आप तनाव का प्रबंधन नहीं करेंगे, तो आपके शरीर को कई सारी बीमारियों से वह घेर लेगा, जिसमें अवसाद, नींद की समस्या, अवसाद की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर, बीपी का बढ़ जाना, है ना। अगर कई कई बार होता है कि हम लगातार लगातार तनाव में रहते हैं, तो तनाव की वजह से हमारा बीपी बढ़ते रहता है, और ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी कई बार ब्लड शुगर भी बढ़ता है, मतलब शुगर की भी समस्या होती है। साथ ही साथ इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है ना। इम्यून सिस्टम में भी कमजोरी आती है अगर आप लगातार लगातार अपने तनाव ले रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आपके रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है, उसमें भी बहुत ज्यादा कमी आने वाली है। और सबसे ज्यादा आपका जो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का जो बैलेंस है ना, ये बहुत अनबैलेंस हो जाता है। मतलब बैड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाएगी आपके शरीर में या पेट में या आंतों में, और गुड बैक्टीरिया की कमी आ जाएगी। तो इस टाइप की जो प्रक्रिया होगी, तो फिर आपका गट हेल्थ को पूरा पूरा प्रभावित करेगा। तो अगर आप तनाव में पड़ रहे हैं, तो आप इन सारी समस्याओं से प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए आपको छठवें नंबर पॉइंट पे आना होगा, तनाव का प्रबंधन, है ना। आपको लास्ट में आना पड़ेगा तनाव के प्रबंधन के बारे में। तो हम लगातार तनाव के प्रबंधन के बारे में भी हम इस क्लब में चर्चा करते रहते हैं, है ना। जैसे हमें मिथिलेश सर प्रतिदिन करवाते हैं एक योग, है ना। तो नियमित व्यायाम से क्या होता है कि अगर हम प्रतिदिन नियमित अगर व्यायाम करें,
मान के चलिए आप प्रतिदिन नियमित 15 मिनट अगर व्यायाम कर ले, 15 मिनट सॉरी, आप मान के चलिए कि आप 50 मिनट भी अगर प्रतिदिन व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर में एक एंडोर्फिन हार्मोन्स रिलीज होगा जो तनाव को कम करेगा। इसमें भी हार्मोन्स की बात आ गई। अगर आप अच्छे से योग कर रहे हैं, अच्छे से नियमित व्यायाम कर रहे हैं, तो एक एंडोर्फिन नाम का जो हार्मोन्स होता है ना, जो हमें रिलैक्सेशन देता है, रिलैक्स हमारे शरीर को रिलैक्स करेगा। तो ऐसे हार्मोन्स, है ना, जो तनाव को कम करेगा, तो एंडोर्फिन हार्मोन्स रिलीज होना प्रारंभ हो जाएगा अगर आप नियमित रूप से अगर व्यायाम करते हैं। उसके बाद में है, सबसे पहला तो पॉइंट होगा, ये तो हो गया। उसके बाद में हो गया समय का प्रबंधन करना। अगर आपको तनाव से बचना है तो आपको समय का प्रबंधन करना आना होगा। जैसे कि आप किसी काम को करते हैं तो आप उसके लिए एक समय सीमा तय कर सकते हैं। जैसे आप उठने का एक समय सीमा तय कर सकते हैं कि मुझे रोज प्रतिदिन उठना ही है ना, मुझे रोज सुबह 5 बजे उठना है और मुझे नियमित रूप से व्यायाम के लिए जाना है, तो ये एक समय सीमा हो जाता है। उसी प्रकार अगर आप अपने खाने पीने का एक समय सीमा रखें कि मुझे नाश्ते इतना टाइम करना है, मुझे लंच इतना टाइम करना है, मुझे रात का भोजन इतना समय करना है और मुझे पानी की मात्रा है जो इतने समय लेना है। तो अगर आप इसको भी अगर कर लेते हैं, समय सीमा को आप तय कर लेते हैं अपना, तो आप इन सब जो समस्या होने वाली है आपको, है ना, उससे आप बच सकते हैं और आप तनाव का आप अच्छे से प्रबंधन कर सकते हैं। उसके बाद में है मेडिटेशन, है ना। अगर तनाव से बचना है तो सबसे अच्छा साधन है वो मेडिटेशन। मेडिटेशन अर्थात ध्यान, है ना। अगर आप नित्य अगर 10 मिनट भी प्रतिदिन अगर अच्छे से बैठ के ध्यान लगाते हैं, है ना, आप ध्यान अर्थात मेडिटेशन करते हैं, और ये सब अगर ध्यान अगर आपका एक्चुअल में अगर ध्यान आप अच्छे से लगा रहे हैं तो तनाव प्रबंधन के लिए इससे बड़ा कोई मेडिसिन नहीं हो सकता। अर्थात अगर आप सही तरीके से ध्यान अगर लगाएंगे तो निश्चित ही आपको तनाव से मुक्ति मिलने वाली है, या आपकी जो तनाव की जो समस्या आपके शरीर में जो लगातार बनी रहेगी वो आपका जरूर कम होने वाला है और आप तनाव से फ्री होने वाले हैं। तो आप मेडिटेशन, ध्यान भी अच्छे से कर सकते हैं, उसके लिए भी एक समय बना सकते हैं। उसके बाद में है स्वस्थ आहार, है ना। अगर आपको तनाव से बचना है तो आपके लिए स्वस्थ आहार भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अब स्वस्थ आहार बहुत बड़ा रोल अदा कैसे करता है, मान के चलिए अगर आप स्वस्थ आहार प्रतिदिन लेते हैं, तो अगर आप मान के चलिए कि फाइबर से भरपूर भोजन लेते हैं, आपके प्रोटीन विटामिन कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो भी आप नियमित है, जो आपको जितनी चाहिए अगर उतना ले रहे हैं, आपके पानी की मात्रा सही चल रही है, तो अगर आप इस तरह से एक स्वस्थ आहार की ओर जा रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि अगर आप स्वस्थ आहार प्रतिदिन प्रतिदिन स्वस्थ आहार के नियम का पालन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका पाचन संबंधी जो समस्या है वो दूर होगी, आपका पाचन अच्छे से होगा, आपका जो गट हेल्थ है वो मजबूत होगा। उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही गट हेल्थ मजबूत होता है, तो गट हेल्थ अगर अच्छा है तो मान के चलिए कि आपको स्ट्रेस बहुत कम आएगी और उसके वजह से आप तनाव से फ्री रहेंगे। तो स्वस्थ आहार के नियम का पालन करना भी बहुत जरूरी है अगर हमको तनाव से फ्री होना है, तनाव मुक्त रहना है तो। उसके बाद में है पर्याप्त नींद। पर्याप्त नींद भी बहुत जरूरी है। अगर आप मान के चलिए कि 6 से 8 घंटे की नींद अगर पर्याप्त मात्रा में लेते हैं, तो ये भी आपके तनाव के प्रबंधन के लिए, तनाव को मैनेज करने के लिए एक मेडिसिन का काम करेगा, है ना। अच्छा नींद भी एक मान के चलिए कि हमारा बहुत बड़ा दवाई है तनाव को प्रबंधन करने के लिए या तनाव से दूर रहने के लिए। तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, समय का प्रबंधन कर सकते हैं, नियमित व्यायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, स्वस्थ आहार की ओर जा सकते हैं और पर्याप्त नींद की ओर अगर जाते हैं, तो इन सब पांचों आयामों को कर लेते हैं या 5 बिंदुओं पे अगर आप काम करते हैं, तो ये मान के चलिए कि आप आराम से तनाव से फ्री हो सकते हैं या आप तनाव मुक्त हो सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा आज का क्लास। ये तनाव होता क्या है, तनाव के लक्षण के बारे में जाने हमने, तनाव के कारण के बारे में, तनाव के प्रकार के बारे में, तनाव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है ये भी हमने जाना, और तनाव को
प्रबंधित कैसे करना है या प्रबंधन कैसे करना है, इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया। तो निश्चित ही अगर किसी के जीवन में तनाव आता है तो उसके जीवन में मान के चलिए कि जो 10 प्रकार के जैसे रस बताए गए हैं, तो वो रस में कमी आ जाती है ना। तो उसी रस को हम लोग को मैनेज करने के लिए या अपने जीवन में रस को अच्छे से बनाए रखने के लिए हमें तनाव को प्रबंधित करने की जरूरत होती है और तनाव से फ्री रहने की हमको जरूरत होती है। तो निश्चित जैसे मैंने 5 बिंदुओं के बारे में बताया तनाव के प्रबंधन के बारे में, अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो निश्चित ही आप तनाव से मुक्त रहेंगे। खासकर अगर आप समय का प्रबंधन करते हैं, आप समय का ध्यान रख